नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि का अगस्त 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रह के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से असर करने वाले हैं। ऐसे कौन से निर्णय हैं जो कि आपको लेने वाले हैं या फिर आपको लेना चाहिए। उसी प्रकार आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा कंपित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है वो किस प्रकार का होगा। तो स्वास्थ्य अच्छा होना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि जो रवि है, यह रवि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 18 तारीख के बाद आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। इसके पहले मतलब करीबन जून जुलाई में आपने देखा होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस था वो इतना नॉर्मल नहीं था। चीजें जैसे आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं हो रही थी, तो स्ट्रेस या फिर प्रेशर आप पर बना हुआ था। और पिछले महीने में भी मतलब जुलाई में भी बातें ऐसी हुई थी जिसकी वजह से स्ट्रेस, टेंशन या फिर जो भी बातें हैं वो काफी ज्यादा हुई थी। लेकिन इस महीने के करीबन 18, 19, 20 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आपके राशि का जो सबसे अहम भाव है जो कि कॉन्फिडेंस है, तो कॉन्फिडेंस आप में गेन होगा। बातें इस प्रकार से आपके लिए होगी जिसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस है वो आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो स्वास्थ्य के बारे में किसी प्रकार के प्रॉब्लम होंगे ही नहीं। और सबसे पहली महत्वपूर्ण बात आपके राशि के लिए कि आपको चाहे स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार की समस्या है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस है वो बना हुआ चाहिए। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो उसी का जो परिणाम है और उसी के संदर्भ में जो बातें हैं वो करीबन 19-20 तारीख के बाद आपके लिए पॉसिबल हो जाएगी और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो शरीर स्वास्थ्य के बारे में या फिर मानसिकता के बारे में भी ये जो समय है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। सिर्फ आपको 18-19 तारीख तक थोड़ी सी राह देखनी होगी, उसके बाद का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसके संदर्भ में। तो फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण आपके राशि के लिए जो ग्रह है वो है बुध और गुरु। तो बुध के बारे में जैसे देखा जाए तो बुध जो है वो आपका धनेश भी है, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 21 तारीख के बाद ये जो बुध है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये जो बुध है वो स्वयं की राशि में द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। काफी अच्छी बात है। और ये जो बुध है वो आपका लाभेश भी है। तो कुल मिला के देखा जाए तो बुध का जो भ्रमण होगा वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके इस पूरे महीने में आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। जो भी आपने काम किया है उसके संदर्भ में भी आपको लाभ हो सकते हैं। इसके पहले आपके कोई पेंडिंग लाभ है तो वो भी मिल सकते हैं। कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट वगैरह भी हो सकती है। करीबन 21 तारीख के बाद जैसे ही ये बुध आपके द्वितीय भाव में आ जाएगा तो उत्पन्न के जो साधन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और जो भी आपने सोचा था पिछले 3-4 महीनों में कि किस तरह से आपको इंप्लीमेंट करना है प्लानिंग और किस तरह से आपको जो पैसे हैं वो आने चाहिए, वो प्रत्यक्ष रूप में आना शुरू हो जाएंगे, जो कि आपके लिए काफी अच्छी बात होगी। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको आगाह करना चाहूंगा कि आपके जो खर्च होंगे उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी राशि के लिए होता क्या है, तो पैसे तो आपको मिलते हैं, धन प्राप्ति तो आपको होती है, लेकिन आपकी जो स्पेंडिंग है, आपके जो खर्चे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि लेविश लाइफस्टाइल के पीछे आप थोड़े खर्चे ज्यादा कर देते हो। तो उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि इस संपूर्ण महीने में आपको लाभ तो बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो उसके संदर्भ में कोई भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे। आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी आपको कुछ अच्छे मदद मिल सकते हैं, कुछ अच्छी सलाह मिल सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो लाभ के बारे में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो यहाँ पर आपका जो पंचमेश है या फिर अष्टमेश जो गुरु है वो वक्री है। तो अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो बहुत बड़ी रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर बहुत बड़ी रिस्क लेते हो तो बड़ी रिस्क में आप थोड़ा फंस सकते हो। मतलब लॉसेस तो नहीं होंगे, लेकिन जिस प्रकार से आप इनकम चाहते हो वो भी होने की संभावना थोड़ी कम है। तो आप शेयर मार्केट से डील कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात या फिर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जिसकी वजह से आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए या फिर बहुत बड़े, क्योंकि आपकी जो राशि है वो हमेशा बड़ी सोचती है, लार्जर देन लाइफ जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार की बातें, उस प्रकार जो एक्सपेक्टेशन है वो आपको लाइफ के बारे में होते हैं। लेकिन इस समय में जैसे मैंने कहा कि गुरु जो है वो वक्री है, इस वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपकी इन्वेस्टमेंट के बारे में। बहुत बड़े रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो धन के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में आपकी जो राशि है वो काफी अच्छे उसके रिजल्ट मिलने वाले हैं।
उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे आपका, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, जिसे हम लव लाइफ भी कहते हैं, तो रिलेशनशिप के मामले में कहा जाए तो अभी जैसे मैंने कहा कि आपका जो पंचमेश है गुरु, जो कि वक्री है, तो जिनके भी आप रिलेशनशिप में होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तू मैं हो सकती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा खामियाजा या फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। हालांकि जो मंगल है वो मंगल आपके दशम भाव में, उसकी अष्टम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी दिनांक 11-12 तारीख के बाद। तो वही मैं आपको बात कह रहा हूँ कि आपको, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई व्यक्ति है तो थोड़ी बहुत तू मैं रहेगी, लेकिन इसका बहुत बड़ा असर आपके रिलेशनशिप पर नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में सजग रहना आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आपके जो अगर अगर आपका विवाह हुआ है तो जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी तकलीफें आपको देख सकते हैं, तो थोड़ा बहुत वहां पर भी 19-20 जिसे हम कहते हैं, तो उस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके लाइफ के लिए या फिर आपके जीवन पर इस महीने में नहीं होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो रिलेशनशिप का मामला हो या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनका मामला हो, तो बहुत बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका सबसे महत्वपूर्ण बात आपका जो कार्य क्षेत्र है उसके संदर्भ में। तो कार्य क्षेत्र के बारे में बहुत अच्छे आपको रिजल्ट आएंगे, जैसे कि आपकी जो राशि है, आपके राशि का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह राजयोग कारक ग्रह जो कि मंगल है, जो कि आप ही के भाग्य भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 11 तारीख के बाद ये आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, जो कि काफी अच्छी और महत्वपूर्ण बात होगी। क्योंकि जो भी आप काम करोगे, हालांकि आपने करीबन जुलाई के महीने में भी देखा होगा कि आपकी जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी दिख रही थी, आपको बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आ रहे थे, कुछ अच्छी बातें आपके लिए हो रही थी, जो भी काम आप कर रहे थे वो सही हो रहे। तो वही जो सिलसिला है वो चालू रहेगा करीबन 11-12 तारीख तक। उसके बाद का जो समय है उसमें आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें प्रत्यक्ष रूप में, मतलब इसके पहले आपने प्लानिंग की थी, लेकिन अब का जो समय है मतलब 12-13 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आप प्रत्यक्ष रूप में काम पर उतरोगे और जो भी काम है वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो कार्य क्षेत्र के बारे में भी कोई बड़ी प्रॉब्लम या फिर दिक्कत आपको नहीं आएगी, लेकिन अगर आप नौकरी करते हो या फिर कार्य क्षेत्र जो भी आपका है वहां पर के जो सहकर्मी होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। बस उसी के ऊपर या फिर खुद के ऊपर आपको थोड़ा सा संयम रखना आवश्यक होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो मंगल का जो भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा, या फिर कार्य क्षेत्र के बारे में कोई बड़ी दिक्कत आपको नहीं आएगी। उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे भाग्य का साथ भी आपको इस महीने में काफी अच्छा मिल सकता है। अब यहाँ पर जैसे हमने देखा कि स्वास्थ्य के बारे में आपको छोटे मोटे प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन आपको आपका जो भी कार्य क्षेत्र है या फिर इनकम है उसके बारे में बड़ी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर जो भी जिनके भी आपके रिलेशनशिप में होंगे या फिर वैवाहिक जोड़ीदार उनके साथ भी कोई बड़ी दिक्कतें नहीं आएगी। लेकिन संपूर्ण जो महीना है वो आपके लिए पूर्णतः शुभदायी होगा ऐसा नहीं है। कई दिन ऐसे भी होते हैं जिसमें छोटी मोटी बातें या छोटे मोटे स्ट्रेस चलते रहते हैं। तो वो कौन से दिन है, कौन से क्षेत्र में है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। जैसे कि दिनांक 1 तारीख को मंगल और हर्षल की युति होने जा रही है आपके भाग्य भाव में, तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना होगा। और दिनांक 1 और 2 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार अगर आपको कहीं बाहर घूमना फिरना है, ट्रैवलिंग करनी है, तो इन 2 दिनों में भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को शनि और मंगल का केंद्रीय योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके षष्ठ भाव में है, उसके साथ आपके भाग्य भाव का जो मंगल है वो केंद्रीय योग करने जा रहा है। तो 6, 7 और 8 इन तारीखों के दरमियान आपको खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना है। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो सहकर्मी होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं। बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक 10 तारीख को नेपच्यून और शुक्र का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। जैसे कि नेपच्यून जो कि आपके अष्टम भाव में है, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो शुक्र है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो यह जो दिन है दिनांक 9, 10 और 11 इन दिनों में आप जो भी काम करोगे वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। आप जो भी डिसीजन लोगे वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। जो भी आपके काम जो कि पेंडिंग है जो कि नहीं हो रहे हैं, कई दिनों से आप उसके पीछे हो, लेकिन आप बहुत ज्यादा उसके बारे में सोच रहे हो, बहुत ज्यादा कल्पना या फिर बहुत ज्यादा बातें उसके बारे में आपके मन में है जो नहीं हो रहे, तो इन दिनों में मतलब ये जो दिन है दिनांक 9, 10 और 11
इन 3 दिनों में इस प्रकार की जो बातें वो हो सकती है, किसी को कोई कमिटमेंट करना है, प्रोमिसेस करनी है, कोई भी जो महत्वपूर्ण काम जो कि निर्णय से ज़्यादा रिलेट करता है, आपके मन में दुविधा है, तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो सकती है, पूरी तरह से उसके बारे में कुछ अच्छी बातें उभर कर सामने आ सकती है। और इसका जो कालावधि होगा वो करीबन 9, 10 और 11 तारीख का होगा। उसी प्रकार 11 तारीख को रवि और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके व्यय भाव में है, उसके साथ आपके भाग्य भाव को जो हर्षल है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो इस दरमियान मतलब दिनांक 11 और 12 तारीख के दरमियान अगर आपको कहीं बाहर घूमना फिरना है, कोई ट्रैवलिंग करनी है, तो खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना और इस दरमियान किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय या फिर कमिटमेंट प्रोमिसेस नहीं करना। उसी प्रकार हर्षल और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके भाग्य भाव को जो हर्षल है वह नव पंचम योग यानी के त्रिकोण योग करने जा रहा है और दिनांक 16 तारीख को ये योग है। देखिए ये जो योग है आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसकी जो परिणाम है वो भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि ये जो बुध है वो आपका लाभेश भी है और धनेश भी है, तो लाभ के बारे में, प्रत्यक्ष लाभ मिलना, प्रत्यक्ष पैसे मिलना या फिर पैसे के स्रोत बढ़ना या फिर पैसे के बारे में कुछ बेटर हैपनिंग होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो आपके साथ हो सकती है, जो कि शुभ फलदायी आपके लिए है 15, 16 और 17 तारीख। या फिर इस प्रकार के जो उत्पन्न के स्रोत है वो आपके लिए सामने आ सकते हैं, कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिल सकते हैं। तो जरूर ये जो ग्रह योग है उसके बारे में ध्यान रखिए। या फिर ऐसे कोई इंट्यूशंस आपको आ सकते हैं, ऐसे कोई विचार आ सकते हैं जिसकी वजह से आपके जो इनकम स्रोत है वो बढ़ सकते हैं। तो जरूर ऐसे जो इंट्यूशंस है उस पर काम करना आगे जाके आपके लिए वो काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु और शुक्र के बारे में। गुरु जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो शुक्र है वह नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा 17, 18 और 19 तारीख को। इन 3 दिनों में आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, अनपेक्षित लाभ आपको मिल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड लाभ जिसे हम कहते हैं वो मिल सकते हैं और जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन है वो आप ले सकते हो। कुल मिलाकर इन 3 दिनों में आप बहुत ज्यादा बिजी साबित होंगे, लेकिन काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो ग्रह योग है वो भी आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपको कहीं बाहर घूमना फिरना पड़ सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध और नेपच्यून का प्रतियोग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके व्यय भाव में है, उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो बुध है वो प्रतियोग करने जा रहा है। इसका जो प्रभाव होगा वो देखा जाएगा करीबन 21 और 22 तारीख को। अब ये जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन दिनों में किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट नहीं करना, किसी भी प्रकार के खर्चे नहीं करना और किसी को कोई पैसों के मामले में कमिटमेंट नहीं देना। अब ये बात जान लीजिए, अगर कब वो बात करते हो तो आप बुरी तरह से फंस सकते हो, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस में आ सकते हो। तो ये इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 27 तारीख को हर्षल और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके भाग्य भाव में है, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो शुक्र है वो केंद्र योग करने जा रहा है और 26, 27 और 28 तारीख को, इन 3 तारीखों के दरमियान अगर आपको कोई ट्रैवलिंग वगैरह करनी है तो खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखिए। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण बात जो कि डॉक्यूमेंटेशन से रिलेट करती है बिल्कुल भी नहीं करना, उसमें प्रॉब्लम वगैरह आ सकती है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार शनि और शुक्र का प्रतियोग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके व्यय भाव में है, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो शनि है वह प्रतियोग करने जा रहा है। तो इन दिनों में मतलब 27, 28, 29 इन दिनों में थोड़ा सा स्ट्रेस आपको आ सकता है भविष्य को लेकर। हालांकि इसका जो प्रभाव है वो काफी ज्यादा नहीं रहेगा या फिर लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपको आपके इनकम के बारे में, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसके संदर्भ में, आपका जो लक फैक्टर है उसके संदर्भ में आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा और काफी ज्यादा आपके लिए जो बातें हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी बातें आपके सामने आ सकती है, तो उसका जरूर लाभ लीजिए। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 12 तारीख को है और जो अमावस है वो 26 और 27 तारीख को, इसका जो प्रभाव है 26, 27 तारीख को देखा जाएगा। पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में देखा जाए तो कुल मिलाकर इन दिनों में सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से जो हमारी जो भावनाएं होती है वो भी काफी तीव्रतम होती है और भावनाओं में बहकर जब आप डिसीजन लेते हो तो वो गलत होते हैं। तो इस वजह से पूर्णिमा और अमावस मतलब इस महीने के 12, 26 और 27 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना। अब ये तो था पूरे महीने का संपूर्ण राशिफल। हर दिन का भी राशिफल अपलोड होता है या फिर पब्लिश होता है, जरूर देखिए, क्योंकि ये जो राशिफल है वो राशिफल दिन के
पहले दिन किया जाता है, अपलोड किया जाता है, जिसकी वजह से आगे आने वाला जो दिन है वो आप अच्छी तरह से प्लान आउट कर सकते हो, या फिर किस प्रकार की जो बातें हैं वो आपके साथ उस अगले दिन में हो सकते हैं, उसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में कहा जाता है। जरूर जो दैनिक राशिफल है वो भी देखिए, और आज का ये जो एपिसोड है वो भी आपको किस प्रकार से लगा, इसका जो अनुभव आपने किस प्रकार से लिया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।